अस्सलामुअलैकुम। तमाम आलम इस्लाम को मेरा प्यार भरा सलाम। मैं आपका मेज़बान अनवर हुसैन खलीफा, संजरी टूर्स एंड ट्रैवल्स आयोजित गटसीसा, और मेरा ये चैनल अनवर हुसैन खलीफा के नाम से है। आप जिस चैनल से जो भी बुजुर्गान दीन औलिया कराम की मुक़द्दस तरबा की ज़ियारत कर रहे हैं और हमारा जो भी प्रोग्राम आप देख रहे हैं, आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें ताकि कोई भी नया वीडियो हम आपकी खिदमत में पेश कर सके। तो आज हमारा सफ़र ज़ियारत औलिया कराम गटसीसा से तकरीबन 20-22 किलोमीटर पे, उस ज़माने में एक बड़ा जंक्शन था जहां कोटली महादेवपुरी कहा जाता है। कोटली महादेवपुरी की अगर बात करने जाऊं तो आज से तकरीबन 250 साल पहले कच्छ की सरजमी पे सिंध पाकिस्तान से ऐसी महान हस्ती जिनकी उम्र तकरीबन 15-17 साल की उम्र थी, नौजवानी की हालत थी, बस काम धंधे के लिए, अपनी रोज़ी के लिए जब कोटली की सरजमी पे आए, तब उस ज़माने में जो कुंभार लोग रहते थे उन लोगों को कहा, आप मुझे कुछ ऐसा काम दे दे जो मैं अपनी रोज़ी कमा सकूं। तब कुंभार लोगों ने कहा, भाई हमारे पास ऐसा कोई काम तो है नहीं, अगर तुम काम चाहते हो तो एक काम करो, हम इस गद्दे पे पूरा दिन काम करते हैं और काम करने के बाद ये गद्दे 4 बजे के बाद फ्री हो जाते हैं, और 4 बजे के बाद तुम ऐसा काम करो, जो गद्दों को जंगल में घास चारा खिला के आना, हम तुम्हें मजदूरी दे देंगे और खाना दे देंगे, बस यही तुम्हारा काम है। उन लोगों को ये पता नहीं था कि एक अल्लाह के महबूब बंदे हैं, लेकिन हकीम शाह ने ये काम शुरू कर दिया। ऐसा मामूल रहा, डेली सर्विस 4 बजे के बाद जो गद्दे थे उनको घास चारा खिलाने के लिए जंगल में निकल जाते थे। जिस एरिया में वो जंगल में घास चारा खिलाते थे उसी जगह पे गद्दे को कह देते थे, तुम इस एरिया से बाहर मत जाना, बस इसी में तुम खाना खाओ और घास चारा खाओ, और ख़ुद अल्लाह की इबादत करने बैठ जाते थे। बस ये इनका मामूल था। किसी को ये पता नहीं था कि एक अल्लाह के महबूब बंदे हैं। इसी तरह से डेली सर्विस ये मामूल रहा। एक मर्तबा ऐसा हुआ, जल्दी जल्दी में उसी जगह पे गद्दे को चराने के लिए आए, लेकिन असर का वक्त हो चुका था, तो गद्दे को कहना भूल गए कि भाई इसी जगह से आप खाना खाना घास चारा खाना, ये कहना भूल गए। बस अपनी इबादत में मसलूक रह गए और इबादत करते रहे। गद्दे जितने थे घास चारा खाते खाते, एक इंसान की खेती थी, वहाँ खेती के अंदर सब गद्दे घास चारा और खेती में जो भी था वो अनाज सब खा गए। उसके बाद उस खेतीदार को पता चला कि मेरी खेती में ये गद्दे जितने थे घास चारा खा गए हैं। शाम का वक्त तो हो चुका था, लेकिन दूसरे दिन जब हकीम साहब वापस उसी जगह पे जब आए, तब वो खेतीदार जो था, मालिक था उस खेती का, उसने कहा, कल तुम्हारे जो गद्दे थे मेरी खेती में आके पूरा अनाज खा गए हैं, अब इसकी वसूलात मैं तेरे मालिक से करूँगा। लेकिन हकीम साहब ने कहा, ऐसा मत करना, तुम मेरे मालिक के पास मत जाना, अगर मालिक के पास तुम जाओगे तो मेरी रोज़ी बंद हो जाएगी, तुम्हें क्या चाहिए बताओ। तो उसने कहा, जिस तरह से मैंने अनाज बोया था उसका मुझे हक चाहिए। तो हकीम साहब ने कहा, तुम्हारे पास ये कपड़े का टुकड़ा है, इनको ज़मीन पे बिछा दो, और खुद के पास जो कपड़े का टुकड़ा था वो उस कपड़े से मिला दिया, तो इतनी दौलत उसके कपड़े से निकली, तो वो भी हैरत में पड़ गया कि ये क्या हुआ, पूरी झोली भर गई। तो उसके बाद से वो जो हिंदू समाज का, लोहाना समाज का एक भाई था, उसने कहा, बस बस अब छोड़ दो, मुझे जितना चाहिए इतना मुझे मिल चुका है, बस अब छोड़ दो। बस उसने छोड़ दिया, पूरी झोली भर गई। तब वो दौड़ता हुआ गाँव में गया, और गाँव में जाने के बाद वहाँ जितने कुंभार थे उन लोगों को कहा, भाई आप जिस बच्चे से काम करवाते हैं आपको पता है ये कौन है, आप जिसके पास मजदूरी करवाते हैं, एक अल्लाह के महबूब बंदे हैं। वो सब लोग वहाँ से दौड़ते हुए जब उसी जगह पे पहुँचे, तो उसी जगह पे क्या देखते हैं कि असर का वक्त हो चुका था। बस वो इबादत करते थे कि असर के वक्त में जिस तरह से पेड़ की छाँव
हकीम शाह के ऊपर जब गिरती है तब वो सब लोग हैरत में पड़ गए और हकीम शाह के कदमों में आए, भाई आप हमें माफ़ कर दो, हमारी भूल हो गई, आप अल्लाह के महबूब बंदे हैं और हम आपसे ये काम करवाते हैं, अल्लाह के वास्ते आप हमें माफ़ कर दो। हकीम शाह ने कहा ऐसी बात नहीं है, आप कुछ चिंता मत करें, क्योंकि ये तो एक अल्लाह के महबूब बंदे का राज होता है। और राज ऐसा खुल गया। हकीम शाह उस 17 साल की उम्र में जिस तरह से खुदा की इबादत किया करते थे और गाँव वालों को जब पता चला तो हकीम शाह ने बस ये दिल में थाम लिया, बस आज के बाद इस ज़िंदगी में रहना नहीं है, क्योंकि मेरा राज फांस हो गया है, सब लोगों को पता चल गया है कि मैं अल्लाह के महबूब बंदा हूँ। बस इसी तरह से हकीम शाह की तो दास्तानें बहुत लंबी चौड़ी है। मैं इंशाल्लाह आज के मैं एपिसोड नंबर 1 में हकीम शाह की जो बातें हैं आपकी खिदमत में पेश करने की कोशिश करता हूँ और इंशाल्लाह हकीम शाह की जो दास्तान है एपिसोड नंबर 2 में मैं आपकी खिदमत में पेश करता चलूँगा। इसी तरह से हकीम शाह के एपिसोड नंबर 2 और 3 बहुत जल्द आपकी खिदमत में हम पेश करने की कोशिश करेंगे। मैं आपका मेज़बान अनवर हुसैन खलीफा, संजरी टूर्स एंड ट्रैवल्स आयोजित गर्सीसा।